हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुष्का। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनुकूल क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को एमसीक्यू सॉल्व करने की ट्रिक्स बताने जा रही हूँ। स्टूडेंट्स, आजकल ज़्यादातर एग्जाम्स में एमसीक्यू पैटर्न बेस्ड ही पेपर आ रहा है, तो इसलिए मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाई है। और जिनके में भी ये पेपर ऐसा आ रहा है जहाँ पर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ही यूजफुल होने जा रही है। ठीक है, तो मैं कुछ पॉइंट्स लिखवाऊंगी जो आपके लिए हेल्प करेंगे। बाय चांस आपको आंसर नहीं पता है, आपको कोई आइडिया नहीं है कि इस क्वेश्चन का क्या ऑप्शन करेक्ट है, तो आप लोग ये ट्रिक्स फॉलो कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है दैट इज हाउ टू गेस एमसीक्यूज आंसर्स। कैसे करके हम अपने एमसीक्यू का आंसर गेस करें कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है व्हेन वी आर हैविंग नो नॉलेज ऑफ द आंसर। तो नंबर फर्स्ट इज read the question read the question carefully। स्टूडेंट्स, आप लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को बस जल्दी से पढ़ लिया और उसके बाद ऑप्शंस देखने लग जाते हैं कि कौन सा आंसर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं करें। थोड़ा सा टाइम अपने क्वेश्चन पर दें और क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें और ध्यान करें कि ये कौन से टॉपिक का है, उस टॉपिक को थोड़ा सा मेमोराइज करें, फिर आप लोग अपना आंसर देखें। ऐसा बिल्कुल भी ना करें कि जल्दी से बस क्वेश्चन पढ़ लिया और आंसर्स देखने, ऑप्शंस देखने लगे कि बस टिक कर दें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें, क्योंकि अगर आपने एक बार ओएमआर शीट पर मार्क कर दिया तो वो ठीक नहीं होगा, उसको आप करेक्ट नहीं कर सकते, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर ही जाना पड़ेगा। इसलिए क्वेश्चंस पर ध्यान दिया करें, उसको अच्छे से पढ़ा करें। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा ये है। द सेकेंड पॉइंट इज ऑल ऑफ अबव। बच्चों, क्या होता है, जो ऑप्शन डी होता है, अगर वो ऑल ऑफ अबव है, बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसा होगा कि जो ऑप्शन है वो ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव होगा। अगर ऐसा है तो वही आंसर है। 100% आई कांट से, बट हाँ 80% इट्स करेक्ट। द ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। सो आप लोग ढूंढें जिन क्वेश्चंस में ऑल ऑफ अबव है, वो तो पक्का वही आंसर है। द थर्ड पॉइंट इज कीवर्ड्स। कीवर्ड्स, कॉपी पेस्ट। स्टूडेंट्स, अगर ऐसा है, कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया जिसके बारे में आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, आपने कभी कहीं नहीं पढ़ा, उसके बारे में कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन में कुछ वर्ड्स होंगे, उनको देखें कि कहीं ऑप्शंस में सेम वर्ड्स तो कॉपी पेस्ट नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि जो क्वेश्चन में ही वो ऐसे वर्ड्स दे देते हैं और ऑप्शंस में भी वही, किसी एक ऑप्शन में वही कीवर्ड्स कॉपी होंगे, तो आपको क्या करना है, वही आंसर है आपका। ठीक है, अच्छा, जो ये ट्रिक्स मैं बता रही हूँ वो 80% करेक्ट काम आने वाली है। ऐसा मैं नहीं कह सकती कि 100% वो चीजें ठीक होंगी। तो आप लोग को ये इन जो पॉइंट्स हैं, इनसे हेल्प जरूर मिलेगी कि वहां पर अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप इन पॉइंट्स की हेल्प से कर सकते हैं। बट इन पर डिपेंड होकर ना जाएं, अच्छे से आप अपनी पढ़ाई करें और तब क्वेश्चन सॉल्व करें। द फोर्थ पॉइंट इज चेक other related questions matter। स्टूडेंट्स, जैसे आपके में एमसीक्यूज आ रहे हैं वो यूनिट वाइज आ रहे हैं कि यूनिट 1 के पहले कुछ क्वेश्चंस दे दिए, देन यूनिट 2 के दे दिए, यूनिट 3 के दे दिए। तो आपको क्या करना है, जैसे आपको यूनिट 1 में कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक है, उसका आंसर आपको नहीं पता, तो आप क्या करें, उस क्वेश्चन से रिलेटेड और क्वेश्चंस का मैटर चेक करें। कभी कभी ऐसा होता है कि जो आपको नहीं आ रहा है उसका आंसर आपको उससे रिलेटेड और क्वेश्चंस के मैटर से मिल जाता है। तो ये चीज को आप लोग ध्यान रखें, जिस भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है उस क्वेश्चन को पूरा उससे रिलेटेड और क्वेश्चन से मैच करें, हो सकता है कि आपको अपना आंसर मिल जाए। सो ये 4 पॉइंट्स आप लोग नोट कर लें, फिर हम आगे चलते हैं।
जो हमारा 5th पॉइंट है वो है एलिमिनेशन ट्रिक या टेक्निक। स्टूडेंट्स, एलिमिनेशन टेक्निक का मतलब होता है जैसे कोई क्वेश्चन आया, ठीक है, तो आपको लग रहा है दो आंसर्स तो आपको ऑप्शंस तो आपको पक्का पता है कि ये गलत है, ठीक है, तो आप उन आंसर्स को हटा दें, फिर जो बचे हुए दो हैं उन पर दिमाग लगाएं, तो इसको हम कहते हैं एलिमिनेशन टेक्निक। पहले आप एलिमिनेट कर दें, मतलब हटा दें जो आपको पक्का पता है कि ये गलत है, फिर जो बचे हुए कम रह जाएंगे तो उनमें आपको माइंड लगाने में कम टाइम लगेगा। तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखें। एलिमिनेशन टेक्निक का मतलब रिमूव 100% रॉन्ग ऑप्शंस फर्स्ट। आप ये ना देखें कि सही कौन सा है, आप ये देखें कि गलत कौन कौन से हैं। हो सकता हो कि आपको तीनों गलत लगे तो एक जो करेक्ट है वो अपने आप ही आपको समझ में आ जाएगा, दैट इज द करेक्ट आंसर। 6th पॉइंट है हमारा, डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, read all the options carefully। स्टूडेंट्स, आप लोग क्या करते हैं, जैसे आपने क्वेश्चन रीड किया, आपने ऑप्शन ए पढ़ा, अब आपको लग रहा है कि ऑप्शन ए पक्का सही है, तो आप लोग क्या करते हैं, ऑप्शन बी सी डी को आप लोग एक बार भी नहीं देखते हैं, आप लोग ऑप्शन ए पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करके उसको ओएमआर शीट पर फिल कर देते हैं। लेकिन आप लोगों को ऐसा नहीं करना है, आपको क्या करना है, एक बार बी सी डी भी आप लोग रीड करें। हो सकता है कि ए करेक्ट ना हो, बी सी डी में से कोई आंसर करेक्ट हो। अगर आपने ओएमआर शीट में एक बार कोई भी सर्कल फिल कर दिया, उसको आप ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि व्हाइटनर भी यूज नहीं कर सकते और कोई भी सॉल्यूशन नहीं है कि आप एक बार गलत करके अपना आंसर ठीक कर लें। इसलिए सारे ऑप्शंस को एक बार पढ़ना बहुत जरूरी है। डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। जो 7th पॉइंट है वो है आंसर एट फर्स्ट साइट। आंसर एट फर्स्ट साइट। स्टूडेंट्स, कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसको आप पढ़ रहे हैं और आपको सबसे पहली बार देखने पर लगा कि हाँ ऑप्शन बी करेक्ट है, लेकिन जब आपने और ऑप्शंस पढ़े तो आपको लग रहा है डाउट, आपको लग रहा है सी भी सही है या बी भी सही है। अगर इस तरह का है कुछ और लास्ट तक आप लोग नहीं समझ पा रहे कि कौन सा आंसर करेक्ट है, तो जो आपको सबसे पहली बार देखने पर लगा था कि ये ऑप्शन करेक्ट है, वही उसका आप लोग फिल करें आंसर, क्योंकि वो आपको आंसर इसलिए लगा था, आपने उसको कहीं पढ़ा हुआ है, कभी भी अपने क्लास में पढ़ा होगा, किसी बुक में पढ़ा होगा, किसी फ्रेंड ने बताया होगा, इसीलिए वो फर्स्ट साइड पर ही आपको हिट किया माइंड में। तो अगर आपको बिल्कुल भी नहीं लास्ट तक समझ में आ रहा है तो आप वही आंसर करें जो आपको सबसे पहली बार लगा था कि ये इसका आंसर है। The next point is review your answers. रिव्यू योर आंसर्स। स्टूडेंट्स, आप लोग क्या करें, आंसर जो आपको लग रहा है ठीक है, लेकिन एक बार फिर से मेमोराइज करके देख लिया करिए कि हाँ ये ठीक है। वही है कि आप लोग को ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। एक बार आपको लगा ये आंसर है, लेकिन फिर भी एक बार उसको और समझ कर देख लें, फिर उसके बाद ही आप अपना आंसर पर ओएमआर शीट पर आंसर को फिल करें। इन चारों पॉइंट को नोट कर लें, फिर हम आगे चलते हैं।
स्टूडेंट्स ये टिप्स आपके बहुत काम आने वाली है, क्योंकि सारे ही पेपर्स अब एमसीक्यू पैटर्न पर ही बेस्ड जाएंगे और आप लोगों को हो सकता है कोई टॉपिक या पर्टिकुलर यूनिट नहीं याद रहे, तो आप लोगों को कुछ टिप्स पता होनी चाहिए जिससे आप इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर अच्छे से कर पाए। जो 9th पॉइंट है हमारा वो है डोंट वेस्ट योर टाइम टू फॉलो सीक्वेंस। स्टूडेंट्स क्या होता है कि आप लोग सोचते हैं कि स्टार्टिंग से क्वेश्चन करें और करते ही जाएं, नंबर वाइज करें, पहले 1 2 3 4 5 6। इसके बीच में क्या होता है, अगर आपको कोई नहीं भी आ रहा होता है तो आप वही सॉल्व करने में अपना सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको स्किप कर दें फॉर द टाइम बीइंग और उसको बाद में सॉल्व करें। ऐसा सीक्वेंस फॉलो करने की जरूरत नहीं है, उसमें आपका टाइम वेस्ट होता है, वहीं पर माइंड आपका अटक जाता है जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा होता है। आप जब सीक्वेंस फॉलो नहीं करते हैं तो जो आंसर्स आपको आ रहे होते हैं आप वो सॉल्व कर देते हैं, तो थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है कि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। तो कभी भी सीक्वेंस फॉलो करने में ध्यान ना दें। फॉलो फीफो ट्रिक। फीफो ट्रिक स्टूडेंट्स, फीफो की फुल फॉर्म होती है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब है जो आपको पहले आता जा रहा है उसको आप पहले सॉल्व करते जाएं, जैसे जैसे आपको आता जा रहा है सॉल्व करते जाएं। ये इसी से रिलेटेड है कि आप अपना टाइम वेस्ट ना करें सीक्वेंस फॉलो करने में। जो पहले आ रहा है उसको पहले आंसर कर दें, जो रह गए उनको आप बाद में आंसर कर दें। वही चीज है कि जब आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा कि हाँ आपने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। 11th पॉइंट है आपका स्टूडेंट्स, ये वाला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। OMR शीट करेक्शन is not possible। स्टूडेंट्स, ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ उसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यही है, अगर आपने जल्दबाजी में OMR शीट पर कोई भी आंसर फिल कर दिया, अब उसके बाद आपको लग रहा है कि वो आंसर करेक्ट नहीं है, कोई दूसरा आंसर करेक्ट है, तो इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप दूसरा आंसर फिल करेंगे तो भी कुछ नहीं होने वाला, अगर आप व्हाइटनर यूज करेंगे तो भी कुछ नहीं, व्हाइटनर इज नॉट अलाउड। इसलिए अगर आपसे ऐसा हो गया है, पहली बात तो आप जल्दबाजी ना करें, टाइम लें, क्वेश्चन रीड करें, ऑप्शंस रीड करें, अपना टॉपिक याद करें, उससे रिलेटेड फिर ही आंसर करें। लेकिन बाय चांस अगर हो गया है ऐसा तो आप मूव ऑन कर जाएं नेक्स्ट पॉइंट पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, उसको वहीं पर छोड़ दें, अपने माइंड को से इस चीज को हटा दें, क्योंकि वो आप ठीक नहीं कर सकते हैं। इनको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, ये लास्ट पॉइंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये है प्लान योर टाइम। प्लान योर टाइम, डू नॉट स्पेंड योर टाइम on a single question।
स्टूडेंट्स, आप लोगों को एग्जाम देने जाने से पहले ही पता चल जाता होगा कि कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो आप पहले ही घर पर ही ये चीज़ कैलकुलेट कर लें कि आपको एक क्वेश्चन पर कितना टाइम देना है, ठीक है? उसी के अकॉर्डिंग ही वहाँ पर आप टाइम दें एक क्वेश्चन को। ऐसा नहीं करें कि आपको नहीं आ रहा है तो आप उसी क्वेश्चन पर टाइम वेस्ट किए जा रहे हैं। ऐसा नहीं करें, घर से ही अपना टाइम प्लान करके जाएँ कि एक क्वेश्चन पर मैक्सिमम टाइम हमें कितना देना है, जिससे आपका पेपर छूटे नहीं, ठीक है? अगर आप 1 ही 2 क्वेश्चन पर ही लगे रहेंगे, तो आपका पेपर छूट जाता है, इसलिए ऐसा बिल्कुल भी ना करें। टाइम के अकॉर्डिंग ही अपना पेपर सॉल्व करें। सो स्टूडेंट्स, ये मेरी टिप्स थी आप लोगों के लिए जिनका भी पेपर आ रहा है एमसीक्यू बेस्ड। तो यही मेरी वीडियो थी आप लोगों के लिए, जिससे आप लोगों को हेल्प मिले। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया है तो आप फिर से मुझसे पूछ सकते हैं, मैं फिर से बता दूंगी आप लोगों को। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में यहीं पर ओवर करती हूँ। थैंक यू सो मच।